हेलो एवरीवन। यहाँ पे एक कंपोजिट एरिया दिया हुआ है और हमको इसका सेंट्रॉइड निकालना है। ठीक है, और क्या क्या पैरामीटर्स दिए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, इनका नाम दिया हुआ है, इसमें डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है आपका। ये ए बी सी डी और यहाँ पे ई और एफ और ये जी पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें इसके डायमेंशंस दी हुई हैं। डायमेंशंस क्या क्या दिया हुआ है, ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये पैरामीटर्स दिए हुए हैं, मैंने नोट कर दिया। और ठीक है, अब हम क्या करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स या कंपोजिट एरिया के यदि आपको सेंटर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे एरियाज़ में डिवाइड कर देते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे इसको आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। इसको आसानी से किस में डिवाइड कर सकते हैं, पहला एरिया हो जाएगा इसमें ट्रायंगल, दूसरा एरिया हो जाएगा रेक्टेंगल और तीसरा एरिया हो जाएगा सेमी सर्कल। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए जो सेंट्रॉइड होता है। ठीक है, तो सेंट्रॉइड निकालने का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल्स a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3। चूँकि यहाँ पे 3 है तो मैं 3 ही लिख रहा हूँ। यदि 4 होते तो a4x4, 5 होते तो a5x5, इस तरह से आ जाता। 6 होते तो a6x6 आ जाता है। तो यहाँ पे नीचे आ जाता है a1 प्लस a2 प्लस a3, ये फॉर्मूलेज होता है। ऐसे यदि आपको बाई आर निकालना है वो क्या होगा, a1/1 प्लस a2/2 प्लस a3/3 और नीचे क्या आ जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस a3। ठीक है, इसमें ये समझने वाली बात है कि एक्स बार और वाई बार ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दीज आर रिप्रेजेंटिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइडल एक्सिस। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स फिगर है आपका, जो कंपोजिट एरिया है, इस पूरे कंपोजिट एरिया के जो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट होंगे वो एक्स बार वाई बार है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एरिया। एरिया निकालना तो बहुत आसान है ना, क्योंकि ये तो बचपन में स्कूल टाइम में पढ़ते हैं। जैसे a1 निकालना है तो ये क्या है, ट्रायंगल है। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो हो जाएगा 1/2। इसका बेस देखो, ये पूरा 10 है, ये पूरा 10 है तो ये भी 10 होगा, तो 10 और इसमें से 5 निकल जाएगा तो ये कितना बचा, 5। तो ये बेस है, तो बेस हो गया 5 इंटू हाइट। हाइट इसमें दे रखी है ऑलरेडी 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर सॉल्व कर लो इसको, 1/2 इंटू 5 इंटू 5, तो आ गया 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई हुआ तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब ऐसे ही a2 निकालना है। ठीक है, तो a2 निकालोगे तो ये भी आसान है। ये क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विथ। ये हो गई लेंथ, ये हो गई विथ, तो ये लेंथ इंटू विथ इक्वल्स हो गया आपका, ठीक है, लेंथ इंटू विथ इक्वल्स हो जाएगा आपका ये 10 इंटू 5, ठीक, कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको, अब आपको कैलकुलेट करना है इस सेमी सर्कल का एरिया। तो सेमी सर्कल का एरिया जब आप कैलकुलेट करोगे तो a3 इक्वल्स क्या हो जाएगा, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे देख पा रहे हो पाई आर की वैल्यू कितनी है, 2.5। ये देख रहे हो आप, यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, रेडियस होगी, तो ये इंटू 2.5 का स्क्वायर बाई 2। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। शिफ्ट पाई मल्टीप्लाइड बाई 2.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 9.8। तो a3 आपका क्या आ गया, 9.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे आपका ये a1 आ गया, ये आपका a2 आ गया और ये a3 आ गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे x1 x2 और x3 बाई 1 बाई 2 बाई 3। ठीक है, ठीक है, तो x1 x2 x3 ये सब निकालने के लिए सबसे पहले आपको ना रेफरेंस एक्सिस लोकेट करने होते हैं। और रेफरेंस एक्सिस लोकेट कहाँ करते हैं, बिल्कुल नीचे जो एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं उस पर लोकेट हम करते हैं। तो ये सी है एक्सट्रीम पॉइंट, तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये वाला एक्सिस क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट हम क्या निकालेंगे, इसके रिस्पेक्ट हम कैलकुलेट करेंगे आपके जो भी x1 x2 x3 और y1। मैं इसको पूरा एक्सटेंड कर दे रहा हूँ। तो ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है और ये एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो यदि हम इसकी बात करें, अब आपको ये भी पता होना ज़रूरी है
कि जो ट्रेंगल है उसका सेंट्रोइड कहाँ लाई करता है, रेक्टेंगल है उसका सेंट्रोइड कहाँ लाई करता है, जिससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये ट्रेंगल जो होता है, ट्रेंगल का जो सेंट्रोइड है इधर लाई करता है, बेस से बेसिकली ये h/3 हाइट पे लाई करता है, और इस वर्टेक्स से ये लाई करता है आपका 2h/3 हाइट पे, ठीक है। तो अब यदि हम जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालेंगे वो बेसिकली क्या होगा, बाई होगा, और बाई एक्सिस से जो डिस्टेंस निकालेंगे वो क्या होगा, एक्स होगा। तो यदि इस केस में हम निकालें x1 फॉर ट्रायंगल AGB, ठीक है, इसमें निकाला x1, तो x1 का मतलब ये बाई एक्सिस से डिस्टेंस, तो बाई एक्सिस से डिस्टेंस सिमेट्रिक है बेसिकली, तो यहाँ पे तो ये इस तरह ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी पड़ेगी। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ऑलरेडी दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर होगा। ऐसे ही यदि आप बाई वन निकालोगे तो बाई वन का मतलब एक्स एक्सिस डिस्टेंस, बाई वन का मतलब हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, ये वाली पूरी डिस्टेंस, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना है, 5 है, ये दिया हुआ है इसमें, ये 5 है, और ये क्या हो जाएगा 2h/3, तो 5 + h/3। अब आपको बाई वन तो 5 + h की वैल्यू कितनी है, हाइट इसकी ट्रायंगल की 5 है, तो 5 + 5/3, तो आ जाएगा 6.667। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, 5/3 + 5, तो ये आ गया 6.667, ठीक है। तो ये आपके x1 y1 निकल आया। अब आप दूसरे केस में निकालोगे फॉर रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल, इसको नाम BCDF, तो इसका आप निकालोगे तो इसका सेंट्रोइड यहाँ बीचों बीच में लाई कर रहा होगा, मतलब ये L/2 और ये इसकी हाइट के L/2 B/2 पे लाई कर रहा होगा। तो आप यहाँ से जो डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे बाई एक्सिस से वो क्या हो जाएगा, x, इसका मतलब x2, तो x2 क्या हो जाएगा, ये पूरा 10 है, तो ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, हाफ, मतलब 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे ही यदि आप बाई 2 निकालोगे तो x एक्सिस डिस्टेंस, तो ये पूरा कितना है, 5 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये हाफ कितना हो जाएगा, 5/2, मतलब 2.5 सेंटीमीटर, ये हो गया। फिर फॉर सेमी सर्कल, अब सेमी सर्कल के लिए निकालते हैं। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो सेमी सर्कल का जो सेंट्रोइड होता है, ठीक है, वो यहाँ से लाई करता है 4r/3 पाई पे, 4r/3 पाई डिस्टेंस पे लाई करता है। तो यदि हम इससे निकालें, इसका x निकालें, x मतलब बाई एक्सिस से डिस्टेंस, तो बाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये पूरी का मतलब ये वाली डिस्टेंस प्लस ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। तो ये पूरी डिस्टेंस क्या है, 10, तो इसमें x3 इक्वल्स हो जाएगा 10 + 4r/3 पाई, 4r की वैल्यू कितनी है 2.5, 3 पाई, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो 4 × 2.5 डिवाइडेड बाई 3 पाई, तो 3 पाई का मतलब 3 शिफ्ट पाई, तो ये आ गया 1.06। तो 10 + ये पूरे को सॉल्व किया तो क्या आ गया, इस पूरे को सॉल्व किया तो आ गया 1.06, और प्लस इसमें 10 कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 11.06। तो x3 की वैल्यू आ गई 11.06 सेंटीमीटर। ऐसे ही यदि आपको बाई 3 निकालना, बाई 3 मतलब x एक्सिस से डिस्टेंस, x एक्सिस यहाँ इस तरह से होगा, है ना, ये x एक्सिस है पूरा, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट लोकेट कर दिया, उस पॉइंट से आपको रेफरेंस एक्सिस डालने होते हैं, बाई एक्सिस और x एक्सिस, उसके रिस्पेक्ट हम निकालते हैं x1 x2 x3 बाई 1 बाई 2 बाई 3। इस एक्सिस का सिमेट्रिक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा कितना 5 है, तो कितना हो जाएगा 2.5, तो बाई 3 की वैल्यू आ गई 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सीधा सा फॉर्मूला लगाना है आपको, जो फॉर्मूले पहले स्टार्टिंग में बताए थे आपको x बार और y बार का निकालने का। तो यहाँ पे फॉर्मूले में लगा देता हूँ, तो x बार इक्वल्स a1 x1, तो a1 की वैल्यू कितनी है 12.5 × x1 की वैल्यू कितनी है 2.5 प्लस a2 x2, तो a2 की वैल्यू कितनी है 50, और x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू आप देखोगे 5 है, प्लस a3 की वैल्यू कितनी है 9.8, और x3 की वैल्यू कितनी है 11.06 अपॉन a1 a2 a3, तो 12.5 है a1, a2 50 है, और a3 आपका 9.8। यहाँ से x बार आप कैलकुलेट करोगे, तो मैं ऊपर वाले को लिख देता हूँ पहले,
12.5 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 प्लस 50 इंटू 5 प्लस 9.8 इंटू 11.06, ये आ गया 389.638, 389.638 नीचे। अब इनका समेशन कर दो, इनका क्या है आपका 12.5 प्लस 50 प्लस 9.8, तो ये आ गया 72.3। ठीक है, तो 389.638 डिवाइडेड बाई आंसर जो, तो ये आ गया 5.38। ठीक है, क्या आ गई इसकी वैल्यू 5.38 आ गई। तो एक्स बार आ गया आपका 5.38 सेंटीमीटर। सबकी यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। अब इसी तरह आप बाई बार निकाल लो, तो बाई बार क्या होता है A1 Y1, तो A1 की वैल्यू 12.5, Y1 की वैल्यू आपने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है 6 पॉइंट, तो Y1 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, Y1 की वैल्यू कितनी है 6.667 प्लस A2 50/2 2.5 प्लस A3 कितना है 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 3 2.5 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3, तो 12.5 प्लस 50 प्लस 9.8, तो बाई बार इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो 12.5 इंटू 6.667 प्लस 50 इंटू 2.5 प्लस 9.8 इंटू 2.5, तो ये आ जाएगा 232.8375। और इसको नीचे वाला कैलकुलेट करेंगे तो नीचे वाला ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं यहाँ पे 72.3, तो इसको डिवाइड कर देते हैं 72.3, तो ये आ गया आपका 3.22। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 3.22 सेंटीमीटर। तो बाई बार इक्वल्स 3.22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये एक्स बार की वैल्यू आ गई और ये आपकी वाई बार की वैल्यू आ गई। अब देखो इसका थोड़ा मतलब समझते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो आपका सेंट्रोइड होगा, इस पूरे डायग्राम का सेंट्रोइड, ठीक है, इस पूरे डायग्राम का जो सेंट्रोइड होगा वो कहाँ पे लाई कर रहा होगा, वो इस पॉइंट से, इस एक्सिस से। ठीक है, तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ ये कहीं ऐसे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस आपकी 3.22 है ना, और यहाँ से ये वाली डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना होगा 5.38। आपको समझ में आता है कि एक्स बार क्या है, एक्स बार का मतलब बाई एक्सिस से डिस्टेंस, एक्स बार का मतलब बाई एक्सिस से डिस्टेंस, तो ये थोड़ा उल्टा हो गया, ये होगा आपका 5.38 होगा। ठीक है, और यहाँ से ये कितना होगा 3.22, मतलब जो पूरे डायग्राम का सेंट्रोइड होगा वो कहाँ लाई करेगा, वो लाई करेगा इस एक्सिस से 5.38 सेंटीमीटर पे और इस एक्सिस से 3.22 सेंटीमीटर पे लाई करेगा। ठीक है, सो थैंक यू।